कृष्णा, शुभम, मगेंद्र, बब्बन, सोनी, प्रीति, कीर्ति, राहुल, धीरज, सत्यम, विशाल, किशन, देवांश, भास्कर, सोनी, नीरज, नितिन, क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग चैप्टर, और रैंकिंग चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं और लगभग 14 या 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और मैंने ये भी बोला था रैंकिंग चैप्टर कि जब आप आज क्लास अटेंड करेंगे तो पिछले पुराने 14 या 15 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएंगे। लेकिन आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आपके पास समय नहीं होता है रिवीजन करने के लिए, आपके पास समय नहीं होता है ना, आपके पास समय नहीं होता है बैकअप लेने के लिए, आपके पास समय नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए, और चाहिए तुम्हें सरकारी नौकरी। तो भैया ऐसे ना मिलनी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी लेने के लिए भैया पापड़ बेलने पड़ेंगे, है ना, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें इजी गोइंग है, आराम से पढ़ रहे हो, कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें, तो बेटा तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि ये हमने सैक्रिफाइस कर दिया, समझ रहे हो, हमने अपने सुख चैन को त्याग दिया। जब तक ये फीलिंग अंदर से नहीं आएगी, है ना, जब तक ये वाली फीलिंग अंदर नहीं आएगी, पीएनजी नहीं आई तुम्हारी, कल की पीएनजी नहीं आई तुम्हारी, ये ड्रामा रहता है कल की पीएनजी नहीं आई। यार ऐसा कैसे हो सकता है? कल पीएनजी मैंने अपने सामने अपलोड कराई थी और हाथों हाथ अपलोड कराई थी। ऐसा तो नहीं कुछ बच्चों के फोन में प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ बच्चों को वो पीएनजी अपलोड दिखाई ना दे रही हो, हैं? क्यों भाई? आईफोन वाले तो नहीं है, आईफोन वालों को हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो, आईफोन वालों को, या किसी भी 1 जनवरी की पीएनजी प्रैक्टिस में आ गई है, आ गया है, बता रहे लोग आ गई है पीएनजी। कुछ बच्चों के फोन में प्रॉब्लम है, देखो जो आईफोन यूज कर रहे हैं ना उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बच्चे बता रहे हैं आगे कुछ बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं। चलो मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ, प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा लेता हूँ कि कुछ बच्चों के फोन में क्लास पीएनजी शो क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है कि क्लास पीएनजी कुछ बच्चों के फोन में शो नहीं हो रही है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई हमने कर लिए हैं 14 क्वेश्चन कल सॉल्व, और मैंने कहा था कि आज की क्लास अटेंड करने से पहले इन 14 के 14 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। और हम उम्मीद करते हैं, देखो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपने रिवीजन कर लिया होगा, बाकी तो आप ही जानो आप कर रहे हो, है ना। धोखा दोगे तो आप अपने आप को धोखा दोगे, बेटा मुझे धोखा नहीं दोगे, इतना याद रखना। सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम्हारा नहीं होगा, है, मैं तो तुम्हें दोबारा पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, है, मैं तो तुम्हें दोबारा पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, दोबारा पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, है, हाँ जी। तो सिलेक्शन नहीं होगा, तकलीफ होगी तो फिर सिर्फ तुम्हें होगी, मुझे कुछ नहीं होगी। मेरे तो तुम बैच में दोबारा एडमिशन ले लोगे, दोबारा पैसे दे दोगे मेरे को, तो समझ रहे हो। हाँ जी चलिए साहब बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ जी बनाइए बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ, जब तक मैं देखता हूँ कि क्लास पीएनजी का क्या चक्कर है। कुछ बच्चों के फोन में तो अपलोडेड है, एक आध बच्चे बता रहे हैं कि उनके फोन में नहीं दिखाई दे रही। लेट मी चेक, एक सेकंड बेटा। क्लास पीएनजी वाला मैटर रिजॉल्व हो गया, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ बच्चों को क्लास पीएनजी शो नहीं हो रही थी, है ना, तो वो 2 मिनट में सबको शो होने लग जाएगी। हाँ वो थोड़ा सा झोल था, मैं समझ सकता हूँ, बाकी बच्चों को तो शो हो रही थी, कुछ बच्चे थे जिनको शो नहीं हो पा रही थी, बट वो क्लास पीएनजी सबको शो होने लगेगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये थोड़ी सी देखो वही चीज है, टेक्निकलिटी में कहां तक चीजों को थोड़ी बहुत हो जाती है। चलिए ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, बी नीचे से 15वें स्थान पर है। वाह आज तो तुम्हारे धड़ाधड़ आंसर आ गए सब बच्चों के, क्या बात है, अब तो तेज हो रहे हो, तो समझ आ गई तुम्हें चीजें हैं। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो भैया जो ए है ना वो ऊपर से 10वें स्थान पर है, ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, बहुत बढ़िया। बी नीचे से 15वां है, अच्छा बी जो है वो नीचे से 15वां है, बी को नीचे से 15वें स्थान पर बैठा दो, ये बी है जो नीचे से 15वें स्थान पर है। सी ऊपर से 18वां है, सी ऊपर से 18वां है, सी जो है वो ऊपर से 18वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया। ये हो गया सी। यदि सी दोनों के ठीक बीच में है, बेटा जो सी है ना वो इन दोनों के ठीक बीच में है, इन दोनों के ठीक बीच में, इसका मतलब समझ रहे हो आप, दोनों के ठीक बीच में सी है, इसका मतलब ये है कि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, ये दोनों दूरी बराबर है, बराबर, क्योंकि जो सी है वो ठीक ए और बी के बीच में है, तो ये दूरी बराबर होंगी। भैया ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है 18 माइनस का 10, 18 माइनस का 10, ये दूरी 8 की, तो ये भी दूरी 8 की होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 10 और 8 18 और 8 26 और 15 41, 10 और 8 18 और 8 26 और 15 41, टोटल दूरी हो गई 41 की, 10 और 8 18 और 8 26 और 15 41। अब अगर 41 की दूरी है तो पर्सन हमेशा दूरी से एक कम होंगे, पर्सन हमेशा दूरी से एक कम होंगे। पूछो सजेशन क्या चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा बिना किसी मेथड के, बस थोड़ा सा ना सेंस हमें यूज करना है, कॉमन सेंस। एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू कितनी दे रही है 50। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है, बेटा जो भारती की रैंक दे रही है ना 15वीं, ये बाय डिफॉल्ट बेटा ऊपर से है। अगर हमें दिया जाए ना कि कक्षा में हमारा 10वां स्थान है तो बाय डिफॉल्ट वो स्थान ऊपर से होगा, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और दिव्या जो है भारती से 4 स्थान आगे है। अच्छा ये बताओ क्लास में अगर कोई आपसे आगे चल रहा है, जैसे आपकी रैंक है बेटा 5, अगर क्लास में कोई आपसे आगे है, एक स्थान आगे है, तो उसकी रैंक 4 होगी, उसकी रैंक 6 होगी। सर क्लास में
है ना। क्लास में जो व्यक्ति हमसे आगे होता है ना, क्लास में जो व्यक्ति हमसे आगे होता है उसकी रैंक कम होती है, तो बेटा ये आगे होगा और ये होगा पीछे, ठीक है। जितनी रैंक कम होती है वो व्यक्ति उतना आगे होता है, एक रैंक वाला सबसे आगे है। तो अगर दिव्या इससे आगे है, भैया दिव्या जो है ना भारती से कितना आगे है, दिव्या जो है भारती से 4 स्थान आगे है। आगे अगर दिव्या आगे है तो दिव्या की रैंक कम हो जाएगी। भैया अगर दिव्या आगे है तो दिव्या की रैंक कम हो जाएगी। तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक है, 11 रैंक है। तो कक्षा में जो व्यक्ति जितना आगे होगा उसकी रैंक उतनी कम होगी। एक रैंक वाला सबसे आगे होता है, 2 रैंक वाला उसके पीछे, 3 वाला उसके पीछे, 4 वाला उसके पीछे, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कक्षा में अगर कोई आपसे आगे होगा तो उसकी रैंक कम होती चली जाएगी। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। तो देखो आप आज आप लोग पुराने क्वेश्चन का रिवीजन करके आए हो ना, तो फिर आज आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा है और आप आज जल्दी जल्दी आंसर भी दे पा रहे हो। कल आपकी स्पीड बहुत स्लो थी, ठीक है, कल आप चीजों को थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज आप बेहतरीन तरीके से आंसर दे रहे हो, आज चीजें बढ़िया समझ आ रही है आपको। तो इसलिए देखो मैं हर चैप्टर के लिए आपसे नहीं बोलता कि रिवीजन करके आओ, ये बताओ क्या मैं हर चैप्टर के लिए बोलता हूँ कि रिवीजन करके आना कल की क्लास में, नहीं बोलता। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनके लिए मैं कहता हूँ कि कल आना तो पुरानी क्लास का रिवीजन करके आना। कुछ ही चैप्टर्स है रीजनिंग में, है ना, जिनके लिए आपको बताया जाता है स्पेशली कि अगर कल आप आ रहे हो तो पुरानी क्लास का रिवीजन करके आना, वरना मत आना, है ना। ओवरलैप की कंडीशन वर्टिकल वाले में इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि वो बेटा जो सी था वो ए और बी के ठीक बीच में था। अगर वो ओवरलैप करेंगे तो सी उनके ठीक बीच में नहीं आ पाएगा क्योंकि वो ठीक बीच में ना, इस कारण से, है ना, ओवरलैप वहां पे सिचुएशन नहीं बनी, बीच की वजह से ओवरलैप की सिचुएशन नहीं बनी। हाँ जी चलिए साहब, एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले बेटा मोहित को बैठा दो बाईं ओर से 10वें स्थान पर, बिना सोचे समझे मोहित को बाईं ओर से 10वें स्थान पर बैठा दो। मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। अच्छा सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, तो बाबू सुमित जो है वो दाएं से 10वें स्थान पर है, लेकिन हमें पता नहीं है सुमित मोहित कहां बैठे हैं, इसीलिए हम ओवरलैप भी तो बना सकते हैं। मोहित बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, सुमित दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ये दोनों सिचुएशन हम बना सकते हैं, है ना। चलिए, और दीपक जो है मोहित के दाएं, दीपक मोहित के दाएं चौथा है, दीपक जो है मोहित के दाएं चौथा है, मोहित के दाएं चौथा, मोहित जहां बैठा है उसके दाएं चौथा कौन है, उसके दाएं चौथा कौन है, दीपक। दीपक जो है मोहित के दाईं ओर चौथा है, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ मोहित, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ मोहित, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ मोहित। आपको दोनों कैसे समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हो, बेटा पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं तो ऊपर वाली कंडीशन गलत है, पता है क्यों, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन में 16 से कहीं ज्यादा व्यक्ति हैं। देखो 10 ये हैं, 10 ये हैं, 20 व्यक्ति तो यही हो गए। तो अगर टोटल पर्सन 16 है तो ये वाला केस तो हमारा गलत हो गया जो हमने बनाया। भैया टोटल है 16 व्यक्ति, 16 व्यक्ति का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मैं पंक्ति की दूरी निकालूं तो भैया पंक्ति की दूरी कितनी होगी, मान लो ये राइट हैंड है हमारा दायां छोर और ये हमारा लेफ्ट हैंड है बायां छोर। अगर 16 व्यक्ति पंक्ति में है तो पता पंक्ति की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक पंक्ति की दूरी होगी 17। अगर 16 व्यक्ति है तो दूरी होगी 17 की। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, ठीक है, और ये टोटल दूरी हमारी कितनी की है, 17 की। ये टोटल दूरी 17 की है, तो ये दूरी हमारी कितनी बची सर, 10 और 7 17, ये दूरी 7 की बची। अच्छा ये टोटल दूरी 10 की है, ये टोटल दूरी 7 की है, तो 10 में से 7 माइनस कर दो तो ये दूरी कितनी की है, ये दूरी 3 की है। तभी तो 7 और 3 मिलकर 10 बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, दीपक सुमित से कितना दूर है, ये जो दीपक है ना, दीपक, ये जो दीपक है ये सुमित से कितनी दूरी पर है। भैया जो दीपक है वो सुमित से कितना दूर है, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 7th टू द राइट ऑफ सुमित। बेटा सुमित के दाईं ओर 7वां है, दीपक जो है सुमित के दाईं ओर 7वां है, 3 और 4 7। दूरी पूछी है, कम ज्यादा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। लाइफ में शादी करना बिल्कुल जरूरी है, अगर जरूरी तब नहीं है शादी करना अगर आप अपना जीवन, है ना, इस समाज को देश पे न्यौछावर करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को पूरे, है ना, देश पे लुटाना चाहते हो, आप इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो शादी करना जरूरी नहीं है। फिर तो आप पूरे तरीके से देश की सेवा में लग जाओ, अपने समाज की सेवा में लग जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप नौकरी करना चाहते हो और नौकरी की मदद से देश की सेवा करना चाहते हो, देखो हम दो तरीके से देश की सेवा करते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेवा वो होती है ना, जैसे कि हम मान लो किसी पॉलिटिक्स में घुस गए और अच्छे पॉलिटिशियन बनके निकले, अच्छे नेता बनके निकले, हमने अपनी कॉलोनी का सुधार किया, अपने शहर का सुधार किया, अपने राज्य का सुधार किया, फिर अपने देश का, ये डायरेक्ट सेवा है कि आप पॉलिटिक्स में एंटर करके डायरेक्टली लोगों की हेल्प कर रहे हो, या फिर है ना डायरेक्टली लोगों की हेल्प कर रहे हो। एक इनडायरेक्ट सेवा होती है कि हम नौकरी करते हैं, नौकरी करके जो हम टैक्स दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को, वो भी देश की सेवा ही है क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, समझ रहे हो, और साथ ही साथ हम साइड में समाज सेवा भी कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर आप देश की सेवा डायरेक्टली करना चाहते हो, 24 घंटे देश के लिए समर्पण रहना चाहते हो, तो फिर शादी करने की जरूरत नहीं है, फिर तो तुम्हें बीवी वैसे तुम्हें भगा देगी, है ना। लेकिन शादी करने से ना एक लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, जीवन में एक, है ना, आदमी कहते हैं ना कि आपने घोड़ा देखा है, घोड़ा, घोड़ा दौड़ता रहता है इधर उधर इधर उधर, लेकिन जब घोड़े को गाड़ी से बांधा जाता है ना, कभी आपने घोड़ा गाड़ी देखी है, तो ध्यान से देखना, जब वो घोड़ा गाड़ी से जा रहा होता है ना तरीके से, तो घोड़े के ना यहाँ पे वो बंधे होते हैं पट्टे, मतलब उसका ध्यान ना भटके, अब वो एक सीधी डायरेक्शन में चले, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, इधर उधर ना भागे। तो शादी से पहले वो घोड़े होते हैं जिसकी तरफ ये लगाम नहीं होती, है ना, और शादी के बाद जीवन एक, है ना, स्टैटिक वे में चलने लगता है, सारी चीजें तरीके से होने लगती हैं, हम एक जिम्मेदार, है ना, पर्सन, मतलब एक जिम्मेदारी फील करने लगते हैं, हमारे अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और उनको करने का तरीका आ जाता है, निभाने का तरीका आ जाता है, कमिटमेंट पूरे करने का तरीका आ जाता है। शादी से पहले हम किसी दोस्त से कुछ भी कमिटमेंट नहीं पूरा करते, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं समझते, हम समझ लो माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं समझते, लेकिन शादी के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी 10 गुना समझने लगते हैं हम। तो ये मैच्योरिटी आती है आफ्टर मैरिज, समझ रहे हो। हाँ जी, और अगर आपको देश की सेवा में लगना पूरी तरीके से 24 घंटे 24/7 आवर्स, आपको अपना कुछ होश नहीं है, तो फिर शादी करने की जरूरत नहीं है। चलिए साहब, कोई मोहित नहीं कर सकता है फिर। अब जयदीप सर ने शादी नहीं की हो तो वही बताएंगे जयदीप सर ने क्यों नहीं शादी की। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ फटाफट से।
बन गया क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल को अपने बाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है, व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस, व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस, कोमल को उसके लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, कोमल को उसके बाईं ओर शिफ्ट कर दो, कितना 4 प्लेसेस। In a row of 40 girls, when Komal is shifted to her left by 4 places, then her rank becomes 10 from the left hand. जैसे ही कोमल को मैं बाईं ओर 4 स्थान खिसका रहा हूं, तब जो कोमल है वो बाईं ओर से, तब जो कोमल है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर हो जाती है। ये सेंटेंस आपको समझ आया कि नहीं आया? पहला सेंटेंस है ना, जब कोमल अपने बाईं ओर 4 स्थान खिसकती है तब वो बाएं से 10 बन जाती है ना। When Komal is shifted to her left by 4 places, then her rank becomes 10 from the left hand. ये सेंटेंस समझ आ गया है ना। When Komal is shifted to her left by 4 places, then her rank from the left hand becomes 10. जैसे ही कोमल को उसके बाईं तरफ 4 खिसकाया तब कोमल जो है बाईं ओर से 10वीं हो गई। इतनी सी बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान के दाएं तीसरी हो, है ना। रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। रीना कहां है? कोमल की ओरिजिनल पोजीशन के राइट में है, ओरिजिनल पोजीशन के दाईं ओर है। कितना दाईं ओर है रीना? रीना कोमल की ओरिजिनल पोजीशन के दाईं ओर है, कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। शी इज रीना, ये रीना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? रीना का बाईं ओर से स्थान क्या है? क्या स्थान दिखाई दे रहा है आपको? सर 10 और 4 14 और 3 17, 10 और 4 14 और 3 17, बेटा 17 भी रीना है, 17 भी रीना है, 17वें स्थान पर रीना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेकिन क्वेश्चन में ना रीना का लेफ्ट हैंड से स्थान नहीं पूछा, क्वेश्चन में रीना का जो प्लेस पूछा है वो लेफ्ट हैंड से नहीं पूछा, राइट हैंड से पूछा है। और बाबू पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू दे रही है 40, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। एक ज्यादा में से क्यों घटाएं? अब आपको समझ आ गया, क्योंकि टोटल दूरी कितने की है? 41 की है, तो बेटा 41 में से 17 घटाओगे तभी तो यहां से दूरी निकलेगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, है ना, या फिर टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। समझ में टोटल प्लस 1 में से क्यों घटाया जाता है? क्योंकि टोटल प्लस 1 करने के बाद ना वो दूरी बन जाती है, और दूरी में से तो दूरी घटाओगे, समझे? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि आज आप लोगों के आंसर आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया तरीके से। बनाओ इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया, बनाओ जल्दी। बनाइए। अरे गजब कर रहे हो भाई, साहिल, उर्मिला, विनीत, अमिल, अमित, राहुल, दीपिका, पवन, श्याम, गौरी, शिखा, निधि, मयंक, जी, रूपाली, गौरव। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, तो जल्दी से निखिल को बाईं ओर से 8वां बैठाओ। निखिल इज, देखो जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे बनाते जाओ। निखिल बाईं ओर से 8वां है, निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, निखिल बाईं ओर से 8वां है, ही इज निखिल। चलिए अगला पॉइंट है, दीपक दाएं से 9वां है, दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। जब आप राइट हैंड से काउंटिंग करोगे तो जब दीपक है ना वो 9th पोजीशन पर है, दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। तो दो पोजीशन है, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है, इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। अच्छा, केवल अकेला रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है तो इनके बीच की दूरी बता सकते हो? अगर केवल अकेला रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर अगर केवल अकेला रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है तो इनके बीच की दूरी तो होगी, क्योंकि दो की दूरी में तो एक अकेला रोहन होगा। देखो बीच की दूरी दो होगी, अकेला रोहन बीच में तो ए बी सी डी ई। ये बताओ ए से डी की दूरी कितनी है? 4। ए से बी की दूरी कितनी है? 2, है ना। तो बी और डी के बीच की दूरी कितनी है? 4 माइनस का 2, 2। तो बीच की दूरी तो 2 है बी और डी के बीच की, लेकिन लेटर सिर्फ एक है, लेटर सिर्फ एक है, क्योंकि हमेशा दूरी से एक कम ही पर्सन होते हैं। तो अकेला रोहन इनके बीच में है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2 होगी भैया। 4 माइनस का 2, बीच की दूरी 2 है, लेकिन लेटर सिर्फ एक ही है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। अच्छा, मिनिमम पर्सन चाहिए तो ये वाला केस तो हटा दो, क्योंकि ये तो मैक्सिमम के लिए हो गया। मिनिमम के लिए ये वाला केस होगा, क्योंकि जब हम ओवरलैप करते हैं तब हमारे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकलते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 8 है और ये दूरी 2 है, तो ये दूरी कितनी बची? ये दूरी कितनी बची? सर 8 में से 2 घटा दो तो ये दूरी 6 बची। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी? सर 9 और 6 15 की दूरी है, तो इस रो में टोटल डिस्टेंस अगर 15 की है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 14। पर्सन की वैल्यू कितनी होगी विष्णु? 14। ठीक है, 15 माइनस 1 14, टोटल पर्सन कितने होंगे? 40। वेरी गुड जॉब, शाबाश। कुछ बच्चे 16 आंसर दे रहे थे, पता नहीं कैसे। टोटल दूरी बेटा 15 की है, 9 और 8 17 की दूरी नहीं है, समझ रहे हो। मिनिमम के लिए हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे, ये वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, मिनिमम के लिए हम ओवरलैप कर देते हैं। यहां भी देखो क्या पूछा है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो ओवरलैप वाली सिचुएशन आ जाएगी। और इस क्वेश्चन को अगर तुमने बना दिया तो भाई साहब तुम्हें 1 लाख रुपए का नगद उधारी नाम। सेकंड का कंसेप्ट ये है बाबू, दो का कंसेप्ट नहीं आया। अबे इनके बीच में अकेला रोहन है एक, तो इनके बीच की दूरी 2 होगी ना। डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस से एक कम पर्सन होते हैं, 2 माइनस 1 1। डिस्टेंस कितनी है बी और डी के बीच में? 2 की, लेकिन पर्सन कितना है? 1। ये पिछले 2 दिन पुराना कंसेप्ट है, आप इस कंसेप्ट को मत उखाड़ो, क्योंकि पिछले 2 दिन पुराना कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा देगा उसको 1 लाख रुपए का नगद उधारी नाम। ठीक है हाँ जी, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। कुछ बच्चे चीटिंग करके आंसर दे रहे हैं, उनका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है जो चीटिंग करके आंसर दे रहे हैं।
यस, किस किस को मिला 1 लाख रुपए का उधारी नाम? बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, लेकिन आपको बताऊं 70% बच्चों का आंसर गलत है। मुश्किल से 30%, मतलब हर 50 में से 5-6 कमेंट जिनका आंसर सही है, हर 50 में से 5-6 कमेंट मेरे को दिखाई दे रहे सही वाले, बाकी सब गलत। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना रैंकिंग का बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, तो सोचो मतलब रैंकिंग के आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, फिर तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही तो क्वेश्चन है, लेकिन बाबू दोनों सेम नहीं है, इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है। मैं बताता हूं क्या फर्क है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, इन अ रो निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पुराने क्वेश्चन में भी निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड था, देखो पुराने क्वेश्चन में भी निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड था। चलिए, दीपक दाएं से 9वां है, दीपक इज 9 फ्रॉम द राइट हैंड, मिनिमम का कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, दीपक इज 9 फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक इज 9 फ्रॉम द राइट हैंड। पुराने क्वेश्चन में भी दीपक इज 9 फ्रॉम द राइट हैंड था, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक दोनों क्वेश्चन सेम है। फर्क यहां आ गया यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में हो, इफ रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। पुराने क्वेश्चन में क्या था, इफ ओनली रोहन, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है। पुराने वाले क्वेश्चन में केवल अकेला रोहन बीच में था, तो बीच की दूरी 2 थी। अब बेटा बीच में अकेला रोहन नहीं है, रोहन के साथ कई और लोग और हैं, लेकिन उनमें रोहन कहीं बीच में बैठा है, दीपक और निखिल के। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फर्क समझ रहे हो? पुराने क्वेश्चन में अकेला रोहन बीच में था, तो इनकी बीच की दूरी 2 हो जा रही थी, लेकिन अब अकेला रोहन बीच में नहीं है, तो बीच की दूरी 2 नहीं कर सकते, रोहन के साथ कई और लोग भी बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, इनके बीच की दूरी मैं कम करूं या ज्यादा? मुझे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, मुझे कम से कम व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो मिनिमम पर्सन के लिए ये वाली जो दूरी है, ये जो ओवरलैप की दूरी है, ये ज्यादा होगी दूरी या कम होगी? सर ये दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतने ही कम से कम लोग होंगे। भाई टोटल डिस्टेंस हमें कम से कम करनी है, तो इसके बीच की दूरी को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, उतना हमें फायदा होगा। ये बात समझ आई आपको? हाँ सर, जितनी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दूरी की एक लिमिट तो होगी। हाँ सर लिमिट है, वो हमेशा 8 और 9 से कम होनी चाहिए। भैया इनके बीच की दूरी कभी भी 8 और 9 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये टोटल दूरी ही 8 है, ये टोटल दूरी ही 9 है, तो इनके बीच की दूरी कभी 8 और 9 से ज्यादा नहीं हो सकती, 8 और 9 से कम रहेगी। इनके बीच की दूरी मैक्सिमम तो होगी, लेकिन वो हमेशा 8 और 9 से, हमेशा 8 और 9 से कम होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 8 और 9 से कम मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी बनती है आपके हिसाब से? सर 8 और 9 से कम मैक्सिमम डिस्टेंस बनती है 7। 8 और 9 से कम मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी बनती है? 7 बनती है, क्योंकि इनके बीच की दूरी में जितनी ज्यादा करूंगा, उतने ही टोटल पर्सन कम होते चले जाएंगे। जितना ओवरलैप बढ़ाते चले जाओगे, उतनी ही टोटल डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। भाई जितना ओवरलैप करते जाओगे, टोटल डिस्टेंस कम होती जाएगी, टोटल डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो पर्सन की वैल्यू मिनिमम होती जाएगी ना मिनिमम। जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 10 है, बताना टोटल कितने पर्सन है? सर टोटल 10 और 5 15 और 10 25 24 लोग हैं। कितने लोग हैं? 24 लोग हैं। लेकिन अगर मैं कर दूं ये 10 है और ये 10 है, और मैं ओवरलैप करते जा रहा हूं, ये 10 है, ठीक है, यहां पर इनके बीच की दूरी है कुछ मान लो, और फिर ये 10 है और ये पूरी 10 है, मैंने पूरा का पूरा ही ओवरलैप कर दिया, पूरा का पूरा ओवरलैप कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस सबसे कम होगी ना। तो टोटल डिस्टेंस सबसे कम तब होगी जब मैक्सिमम ओवरलैप होगा, तो मिनिमम पर्सन तभी निकलेंगे जब मैक्सिमम ओवरलैप होगा। मैक्सिमम ओवरलैप करने के लिए इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि अकेला रोहन बीच में नहीं है, रोहन के साथ कई और लोग हैं, तो कई और लोग हैं, तो सब मैक्सिमम लोगों को बैठा दो। अच्छा अगर इनके बीच की दूरी में 7 कर देता हूं, तो ये बताओ इनके बीच में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? सर अगर इनके बीच की दूरी 7 कर दी ना, तो पर्सन की वैल्यू 6 होगी। 1 2 3 4 5 6, 7 की दूरी में कितने लोग होंगे? 6 लोग बैठेंगे। 7 की दूरी में कितने लोग बैठेंगे? 6 लोग बैठेंगे। अच्छा ये बताओ क्या अब बीच में रोहन आ सकता है इनके ठीक बीच में? रोहन, सर रोहन ठीक बीच में नहीं बैठ सकता। क्या मैं रोहन को ऐसे बैठा दूं? नहीं बैठा सकता ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दूरी ऑड है, तो पर्सन की वैल्यू इवन हो जाएगी, और इवन पर्सन हो गया तो बीच में रोहन बैठ नहीं पाएगा। रोहन बीच में तभी बैठ पाएगा जब पर्सन की वैल्यू ऑड हो, और पर्सन की वैल्यू ऑड तब होगी जब डिस्टेंस हमारी इवन होगी। तो इसका मतलब ये जो दूरी है ना, ये मैक्सिमम होनी चाहिए 8 और 9 से कम, लेकिन ये इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। ये क्या होना चाहिए? ये एक इवन नंबर होना चाहिए। तो इनके बीच की दूरी 7 नहीं ली जा सकती, तो कितनी लूंगा मैं? इनके बीच की दूरी लूंगा 6। इनके बीच की दूरी 6 लूंगा। अगर इनके बीच की दूरी 6 होगी, तो पर्सन की वैल्यू होगी 5। 1 2 3 4 5, बीच की दूरी 6 हो गई, पर्सन की वैल्यू 5 हो गई। अब बीच में रोहन आ सकता है, 2 ये गए 2 ये गए, अब इन दोनों के ठीक बीच में रोहन आ सकता है। तो इसका मतलब यह है इस सिचुएशन में हमें जो इनके बीच की दूरी लेनी होती है, वो मैक्सिमम इवन नंबर लेनी होती है, मैक्सिमम इवन नंबर, लेकिन 8 और 9 से कम। है खतरनाक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्या गजब का कंसेप्ट आया इस क्वेश्चन में निकल के। तो 8 और 9 से कम वो नंबर जो इवन हो। सर 7 इवन नहीं है, तो हमने 6 ले लिया, बस यही हमारा क्वेश्चन है। अब यहां से यहां तक की दूरी 8 है, यहां से यहां तक की दूरी 6 है, तो बेटा 8 में से 6 को कम कर दो, तो ये दूरी कितनी बची? 2 की बची। टोटल दूरी कितनी होगी बेटा? 9 और 2 11, टोटल 11 की दूरी है। तो 11 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 11 की दूरी में पर्सन होंगे 10। 11 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 10 होंगे। 11 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। तो अगर अकेला रोहन बीच में है, तो इनके बीच की दूरी 2 लोग हैं। अकेला वर्ड यूज नहीं हो रहा, ओनली वर्ड यूज नहीं हो रहा, केवल वर्ड यूज नहीं हो रहा, तो फिर हम ये दूरी मैक्सिमम लेंगे, ताकि हम कम से कम लोगों को बैठा सके। 1 साल तक क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी बेटा, 1 साल तक। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन था बेटा, बनाइए दोनों क्वेश्चन को। किस किस को मिला था बेटा 1 लाख रुपए का नगद उधारी नाम है? चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ बनाओ। मजा आ गया सर, इतना बेस्ट क्यों पढ़ाते हो जी? एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, रोहन दाएं से 19वां है। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा हो, तो पंक्ति में कम से कम, देखो कम से कम लोगों की संख्या चाहिए, तो हमें ओवरलैप करना है। राम बाएं से 23वां है, राम को 23वें स्थान पर बैठा दो। रोहन दाएं से 19वां है, ओवरलैप कर दो, है ना? ये रोहन है जो कि दाईं ओर से 19वें स्थान पर है,
ओवरलैप इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें कम से कम लोग चाहिए, कम से कम। यदि विकास इन दोनों के ठीक बीच में हो, देखो मैंने बोला विकास इन दोनों के ठीक बीच में, इफ विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, ओनली विकास तो नहीं है, तो ये दूरी मैक्सिमम होगी। तो बेटा वो मैक्सिमम नंबर जो 1923 से छोटा है, 1923 से छोटा 18 नंबर, और हमें इवन डिस्टेंस ही लेनी है, हमें बीच की दूरी इवन ही लेनी है, तो 1923 से छोटी मैक्सिमम इवन डिस्टेंस 18 ही बनती है। तो 23 में से 18 कम कर दो, कितनी दूरी बची? 23 माइनस 18 5। टोटल दूरी कितनी होगी बेटा? 19 और 5 24। टोटल दूरी 24 की होगी, और 24 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 24 की दूरी में परसेंट होंगे 23। तो मैक्स तो मिनिमम हम 23 लोग ले सकते हैं, और 23 लोग में ये सिचुएशन जस्टिफाई हो जाएगी। यहाँ पे बेटा हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या। अब हम ओवरलैप नहीं करेंगे। निखिल बाएं से 23वां है, निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक दाएं से 19वां है, दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। ओवरलैप इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, मैक्सिमम। अच्छा, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में, इफ ओनली रोहन इज एक्जेक्टली बिटवीन द टू, बेटा 20 जो दूरी है ना वो 19 से ज्यादा है, हमें इन दोनों नंबर से कम दूरी लेनी है, हम 20 नहीं ले सकते दूरी क्योंकि वो 19 से ज्यादा हो गई। इफ ओनली रोहन इज एक्जेक्टली बिटवीन द टू, अकेला रोहन, केवल रोहन इनके बीच में, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर अकेला रोहन, तो इनके बीच की दूरी तो होगी, टोटल दूरी कितनी होगी? 25 और 19 44। टोटल दूरी कितनी होगी? 44। और 44 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 44 से कम 43। पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 43। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन बनाने में? है क्यों भाई? चलिए साहब, नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो पढ़ते ही आंसर दे दोगे इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन को पढ़ते ही आ जाएगा। 22 में केवल शब्द नहीं है, केवल शब्द है ना? केवल शब्द नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा? वही तो क्वेश्चन नंबर 23 है। एक बच्चा कह रहा 22 में अगर केवल शब्द ना हो तो कैसे सॉल्व होगा? वही तो क्वेश्चन नंबर 23 है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है, निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। यदि रोहन, इफ रोहन इज एक्जेक्टली बिटवीन द टू, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो अब रोहन को बीच में बैठाना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, तो इनफाइनाइट लोग बैठा दो इनके बीच में, इनफाइनाइट लोग, और बीच में कहीं रोहन पे टपका दे। तो अब मैक्सिमम का आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते, इनफाइनाइट आंसर है, इनफाइनाइट। समझ रहे हो? इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। अब आपके सारे कंसेप्ट दूर हो गए होंगे, मतलब सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, सॉरी, कंसेप्ट तो क्लियर हो गए, डाउट्स दूर हो गए होंगे। हैं? समझ गए? चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान 16वां है। अमंग दी पास्ट स्टूडेंट, अमंग दी पास्ट स्टूडेंट अजय का स्थान ऊपर से 16वां है। अजय इज 16th, अजय इज 16th फ्रॉम द टॉप, अजय इज 16 फ्रॉम द टॉप, और नीचे से 29वां है, एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। 9 और 6 15, 2 और 3 और 4, टोटल 45 की दूरी है। पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 44। लेकिन ये 44 बच्चे वो हैं जो पास हुए हैं, 44 बच्चे वो हैं जो पास हुए हैं, 44 बच्चे पास हुए हैं। 6 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, है ना, एंड 6 बॉयज डिडंट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिटिव, तो 6 बच्चों ने पार्टिसिपेशन नहीं लिया। 5 विद्यार्थी असफल हुए, 5 फेल्ड, 5 फेल हो गए। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 44 और 6 50, 50 और 5 55। टोटल कितने बच्चे हो गए? 55 हो गए। भाई अजय ऊपर से 16वां है, नीचे से 29वां है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 45 माइनस का 1 44। लेकिन ये 44 पास स्टूडेंट है क्योंकि जो डेटा दिया है वो पास हुए छात्रों का दिया है। 6 पेपर नहीं दे रहे, 5 फेल हो गए जिन्होंने पेपर दिया, तो 11 और जोड़ गए एक्स्ट्रा, तो हमारा हो गया 55। हाँ जी, अब बनाओ क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26।
हेलो, ओके। रोहित, रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, रोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप, रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है ना? चलिए, अच्छा, देयर वर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट, उसके आगे जितने हैं ना उसका 3 गुना उसके पीछे है। आगे कितने हैं भैया? 15वें स्थान अगर रोहित का है तो आगे बच्चे कितने होंगे? 14। भाई 15वां तो खुद रोहित है, तो आगे कितने हैं? 14। 14 का 3 गुना 14 42 पीछे है। 14 का 3 गुना 14 42 पीछे है, तो बेटा नीचे से इसकी रैंक क्या हो गई? रैंक हो गई 43। रैंक कितनी हो गई? रैंक हो गई 43, हो गई ना? रैंक कितनी हो गई? 43। यदि उसके आगे जितने लड़के हैं उसका 3 गुना उसके पीछे है, समझ रहे हो? तो 15वें स्थान था, 14 आगे थे, 3 गुना पीछे 42, तो नीचे से रैंक कितनी हो गई? 43। तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में लड़कों की संख्या कितनी है? बेटा रोहित ये रहा, और नीचे से 7वां एक लड़का है ये रहा, इनके बीच में लड़कों की संख्या कितनी है? अच्छा ये बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस 43 माइनस का 7, 43 माइनस का 7, इनके बीच की दूरी है 36। 36 की दूरी है ना? तो पर्सन कितने होंगे? पर्सन होंगे दूरी से कम, यानी कि 35। 36 माइनस 1 35। भाई 36 माइनस 1 35, पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? सीधी सी बात है, 3 गुना है बेटा, 14 का 3 गुना 42, तो नीचे से रैंक होगी 43, नीचे से 7वां लगा 43 माइनस का 7, बीच की दूरी होगी 36, और 36 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 35। लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। देखो प्रिया जो है ना, प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, प्रिया बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक हो, बेटा जब हम दाएं छोर से चल रहे हैं ना, जब हम दाएं छोर से चल रहे हैं तो पहले प्रिया आ रही है, बाद में नताशा आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इफ प्रिया इज नियर देन नताशा फ्रॉम द राइट हैंड। जब आप राइट हैंड से चलना शुरू करोगे तो पहले कौन आएगी? पहले प्रिया आएगी। जब आप दाईं ओर से चलना शुरू करोगे तो पहले प्रिया, बाद में नताशा। एंड प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, प्रिया और नताशा के बीच में कितनी लड़कियां थी? प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। अगर इनके बीच में 16 लड़कियां हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 17। अगर इनके बीच में 16 लड़कियां तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 17। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ नताशा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो बेटा नताशा की लेफ्ट हैंड से रैंक क्या है? ये दूरी क्या है? ये वाली, तो 32 माइनस का 17, ये दूरी कितनी बन गई? 32 माइनस का 17 15। 32 माइनस का 17 15, दूरी कितनी बन गई बेटा? 15। हाँ जी, 32 माइनस का 17 15। ओके बेटा, 43 में से 7 घटाओगे तो 36 की दूरी निकल कर आएगी ना? तो फिर मुझे लग रहा है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। बस अब जब कल आप मुझसे मुलाकात करोगे ना तो इन 26 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। 26 के 26 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, तभी कल मुलाकात करना, वरना कल आने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? तो कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो इन 26 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। लव यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अनिल, राज, हर्षिता, संदीप, राहुल, कौशलेन, दीक्षा, कृष्णा, पारुल, मयंक, शिवांगी, निधि, अभय, गौरव, नील, नीतू, पवन, नीलम, संदीप, भूषेंद्र, वसुंधरा, अभय। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग चैप्टर, और रैंकिंग चैप्टर के 3 लेक्चर आई थिंक हो चुके हैं, 3 बेसिक लेक्चर रैंकिंग के हो गए, और मैं उम्मीद करता हूं आज आप जब आए हैं क्लास लेने तो ये पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि रैंकिंग में जब भी हम क्लास अटेंड करेंगे तो पुरानी क्लास का रिवीजन करके जरूर आएंगे, ठीक है? क्योंकि रैंकिंग जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया ना तो सारे क्वेश्चन हवा में उड़ा दोगे, और बहुत मजा आता है रैंकिंग के क्वेश्चन बनाने में, समझ रहे हो? हाँ जी, तो हमने इस चैप्टर को प्रूफ भी किया है, बकायदा लोगों को बैठाकर, एक एक करके लोगों को बैठाकर हमने प्रूफ भी किया था, लेकिन हम इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं। हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो डिस्टेंस वाली अप्रोच है। अच्छा, डिस्टेंस वाली अप्रोच में क्या करना होता है कि जो रैंक है ना वो इज इक्वल टू डिस्टेंस होती है, लेकिन जो पर्सन की वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं वो डिस्टेंस से एक कम होती है। पर्सन की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से कम होती है, समझ लो मेरे भाई? और यहां पर हम चलते हैं, हम टोटल 25 क्वेश्चन बना चुके हैं, 25, और मैं उम्मीद करता हूं इन 25 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा। ये झूठी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूं आप लोगों से, है क्यों भाई? बहुत मजा आ गया रिवीजन करने में। हाँ, ये एक ऐसा ही चैप्टर है बेटा, जितनी बार इस चैप्टर का रिवीजन करोगे ना उतना अल्टीमेट मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। देखो कुछ तो ऐसे चैप्टर है जिनका दोबारा रिवीजन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप रिवीजन करोगे तो बोर हो जाओगे, लेकिन रैंकिंग उनमें से नहीं है। रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जितनी बार इस चैप्टर का रिवीजन करोगे उतनी बार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा, ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा उतनी बार, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना उतनी बार में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आपको लगेगा अरे इस चीज पर हमने ध्यान ही नहीं दिया था लाइव क्लास में या पहली क्लास में, समझ रहे हो? तो रैंकिंग में जितनी बार रिवीजन करते हैं ना तो कुछ नया नया सीखने को मिलता है। किसी भी चीज को जब हम दोबारा पढ़ रहे होते हैं ना तो हम कुछ नया ही सीख रहे होते हैं, हर बार हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है सीखने को। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है? आप हम लोगों को इतना अच्छे से कैसे जानते हो भाई? आप लोगों को इतना अच्छे से ऐसे जानते हैं क्योंकि 10-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते हमें। 2013 से मैंने शुरुआत करी थी पढ़ाने की, 2024 चल रहा है, पूरे 11 साल हो चुके हैं। 2013, 14, 15, 16, 4 साल मैंने पढ़ाया है, 16, 17, 17, 18, 6 साल मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन। तो जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे तो आप जैसे बच्चे सामने बैठे होते थे, और उसके बाद 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए ऑनलाइन, ठीक है? तो इतना एक्सपीरियंस है, इतने सारे बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, है ना? कई लाख बच्चे पढ़ चुके हैं हमसे, समझ रहे हो जी? तो हमें पता रहता है कि हर चीज पता रहती है। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर हमारी शक्ल देख के बता देता है कि क्या बीमारी है, तो वो सारे खेल एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, जीवन में जिस चीज का एक्सपीरियंस होता है उसमें। क्लासेस का सीरियल नंबर सही करवा दो, कुछ क्लासेस का गड़बड़ हो गया, चलो अभी मैं करवाता हूँ, क्लासेस का सीरियल नंबर सही कर दो भाई। हाँ जी, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है, समझ रहे हो? बच्चों की पंक्ति में गगन को बाएं से 5वां बैठा दो, तुम्हारे गगन सर नहीं है, ये छोटा बच्चा है गगन, और प्रकाश दाएं से 12वां है, प्रकाश को दाएं से 12वां बैठा दो, बैठा दो। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, गगन के पास कुछ खिलौना होगा तो प्रकाश उसको लेने भागता है, तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? बच्चों की पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है, गगन को बाएं से 5वें स्थान पर बैठा दो। गगन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, गगन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, गगन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। प्रकाश इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, गगन बाएं से 5वां है, प्रकाश दाएं से 12वां है। प्रकाश इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, लेकिन हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेंगे, गगन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड प्रकाश इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली।
जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, व्हेन प्रकाश is shifted 3 places towards गगन। भैया प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाओ, प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाओ, ये प्रकाश है, गगन के पास कोई अच्छा सा खिलौना है, तो प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाओ, ये नया प्रकाश की पोजीशन आ गई, तो वह बाएं से 10वां हो जाता है, देन है ना, तो वह बाएं से 10वां हो जाता है। व्हेन प्रकाश is shifted 3 places towards गगन, then he becomes 10 from the left hand। जैसे ही प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसका, जो प्रकाश है ना वो बाईं ओर से 10वां हो गया, यानी कि 5 और 5 10। ठीक है, लेकिन ये वाला केस गलत है, क्योंकि ये वाली दूरी कभी भी 10 नहीं हो सकती, ये दूरी कभी भी 10 नहीं हो सकती, क्योंकि ये दूरी 5 है, तो ये दूरी 5 से कम होगी, तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी, बात खत्म, है ना। तो टोटल टोटल कितनी डिस्टेंस आगे निकल के, टोटल डिस्टेंस आगे 12 और 3 15 और 10 25, 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 25 की दूरी में पर्सन होंगे 24 24। अब तो बेटा बाएं हाथ के, अब तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर रहे होगे। अब आपको लग रहा होगा अरे सर इतना आसान चैप्टर है बैंकिंग, हमने तो सोचा नहीं था कि कितने आसान आसान क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे नाम थोड़े अजीब अजीब से है। ठीक है, हाँ जी, आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है, सबके मैसेज आ रहे हैं बेटा, सबके मैसेज आ रहे हैं, चिंता मत करो। इस क्वेश्चन में ना नाम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान से नाम पढ़ना बेटा, थोड़ा सा नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है इस क्वेश्चन में। हेलो सर, मैं अग्निवीर आशुतोष चाइना बॉर्डर से सीपीयू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अरे वाह, आप चाइना बॉर्डर पर हैं इस समय यार, अपनी फोटो जरूर भेजो चाइना बॉर्डर से, हमें इंस्टाग्राम पे टैग करना या इंस्टाग्राम पे फोटो भेजना। थोड़ा सा नाम, हाँ ये सबसे हो जाएगा भाई, वरना बीओडी किस लिए है। बनाओ जल्दी से। चार विद्यार्थी हैं, चार विद्यार्थी हैं, रीना बीना मीना, रीना बीना मीना नीना, बड़ा कंफ्यूजिंग नेम है भैया, रीना बीना मीना नीना। एक पंक्ति में खड़ी है, रीना और बीना बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है। रीना एंड बीना स्टैंड इन 6th एंड 7th पोजीशन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक है बेटा 6th पोजीशन पर, एक है 7th पोजीशन पर। अच्छा 6th पोजीशन पर कौन है, रीना एंड बीना, क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है रीना एंड बीना। चलिए साहब, मीना एंड नीना दाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है। मीना एंड नीना स्टैंड 4th एंड 5th पोजीशंस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा राइट हैंड से जब आप काउंट करोगे तो भैया राइट हैंड से 4th और 5th पोजीशन पर है, 4th और 5th पोजीशन पर है राइट हैंड से। कौन कौन है 4th और 5th पोजीशन पर? मीना एंड नीना, पहले मीना देन नीना। अब आप सोच रहे हो सर आपने ओवरलैप क्यों नहीं बनाया? ओवरलैप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद पोजीशन बढ़ रही है, और इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में वो ओवरलैप वैसे भी रखते नहीं, वरना वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी हमें पता चल गया डिस्टेंस इंटरचेंज होने के बाद बढ़ रही है, इसलिए ओवरलैप की जरूरत नहीं है। जब जब बीना और मीना, बीना मीना आपस में अपना स्थान बदलती है, व्हेन बीना एंड मीना एक्सचेंज देयर पोजीशन, बीना एंड मीना, बीना की जगह मीना, बीना की जगह कौन आ गई, बीना की जगह मीना, और मीना की जगह बीना। व्हेन बीना एंड मीना एक्सचेंज देयर पोजीशन, देन बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है, देन बीना बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये क्वेश्चन है, ये था क्वेश्चन। जैसे ही बीना और मीना ने अपनी पोजीशन बदली, बीना यहां चली गई, मीना यहां आ गई, तुरंत बीना जो है वो बाएं से 15वें स्थान पर आ गई, है ना। हाँ जी, चलिए तो निम्न प्रश्नों के आंसर दो। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बेटा ये बीच की दूरी कितनी है आप निकाल सकते हो, ये बीच की दूरी कितनी है, इस बीच की डिस्टेंस को आप निकाल सकते हो। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखो ये बीच की दूरी 1 है, ये बीच की दूरी 1 है, यहां से लेकर यहां तक की 7 की दूरी है, ये 1 की दूरी है, 7 7 और 1 8, तो 15 में से 7 और 1 8 घटाएंगे, तो 15 में से 8 घटेंगे तो बीच की दूरी कितनी आ गई, बीच की दूरी 7 आ गई, है ना, बीच की दूरी 7 निकल कर आ गई। अब बस क्वेश्चन क्या पूछा है, ओरिजिनल नीनास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नीना की ओरिजिनल पोजीशन क्या है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो डिस्टेंस निकाल लो नीना की फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा ये दूरी कितनी है, टोटल 7 की दूरी है, प्लस ये दूरी कितनी है, 7 की दूरी है, तो 7 और 7 14, 14। व्हाट इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 14। देख 14 का क्लास यूट्यूब पे चल रही है, चलो उसको सही करवा देंगे यार। अब इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए फिगर आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, एक बार और रिवीजन का मौका मिल रहा है आपको, है ना। रीना एंड बीना, रीना एंड बीना 6th एंड 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भैया रीना और बीना बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है, ठीक है, हाँ जी। और इसके बाद है ना, मीना एंड नीना 4th एंड 5th, मीना एंड नीना इज 4th एंड 5th फ्रॉम द राइट हैंड। मीना और नीना दाईं ओर से चौथे और पांचवें स्थान पर है। जब बीना मीना की जगह पहुंच गई और मीना बीना की जगह आ गई, तब हुआ क्या, बीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ गई। इनके बीच की दूरी कितनी निकली थी, 7 निकली थी, 7 और 7 14, और एक दूरी ये 15 हो गई, एक दूरी ये भी है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा है, रीनास पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो रीना है ये दाईं ओर से कितनी दूर है, व्हाट इज द रीनास पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड? तो भैया दाईं ओर से यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5, प्लस यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7, प्लस ये दूरी कितनी बची, 1, 5 और 7 12 और 1 13, 5 और 7 12 और 1 13। इफ नीना एंड रीना आल्सो एक्सचेंज देयर पोजीशन, नीना की जगह रीना और रीना की जगह नीना, अगर ये भी अपनी पोजीशन बदल देते हैं, देन आफ्टर एक्सचेंज नीनास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेटा एक्सचेंज होने के बाद नीना की जो पोजीशन है वो बाईं ओर से कितनी है, नीना पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नीना बाईं ओर से कितनी है पोजीशन इंटरचेंज करके छठे स्थान पर, नीना बाईं ओर से कितनी आ जाएगी, स्थान परिवर्तन के बाद मीना का, ओहो इंग्लिश में कुछ और पूछा, हिंदी में कुछ और पूछा है, ये नीना कर लो, नीना, नीनास पोजीशन फ्रॉम द, स्थान परिवर्तन के बाद नीना का दाएं से स्थान क्या होगा, और यहां कर लो, यहां मीना कर लो, मीना, ठीक है, यहां मीना कर लो। तो स्थान परिवर्तन के बाद मीना का बाएं से स्थान क्या होगा, मीना का बाईं ओर से स्थान क्या होगा, आफ्टर एक्सचेंज द पोजीशन बिटवीन बीना एंड मीना, मीनास पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा मीनास पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, मीना का दाएं से नया स्थान क्या होगा, मीना का दाएं से नया स्थान क्या होगा। अरे यार क्वेश्चन में तो बड़ा कंफ्यूजन है भाई। ओहो क्वेश्चन पता है एग्जैक्टली क्या है, इसकी हिंदी ये है और इसकी हिंदी ये है, एग्जैक्टली ये हुआ, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज, ये इसकी हिंदी है और ये इसकी हिंदी है, क्वेश्चन एक्सचेंज हो गया।
तो इसके अकॉर्डिंग आंसर 6 आ गया और इस हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर 6 आ गया। इस इंग्लिश की हिंदी ऊपर लिखी है। स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से स्थान क्या होगा? स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से स्थान क्या होगा? मीना का दाएं से स्थान क्या होगा? बट सपोज समझा फ्रॉम द राइट हैंड 5 और 7 12, 5 और 7 12, तो हिंदी के अकॉर्डिंग 12 और यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग 12 आ जाएगा। समझ लो, क्वेश्चन एक्सचेंज हो गया, लेकिन कोई भी हो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बीना मीना दीना, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। समझ लो। चलिए साहब, नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाओ फटाफट से। बहुत तेज हो गए भाई, अब तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे रहे हो आप लोग। एक कक्षा में विद्या ऊपर से 7वें स्थान पर है। विद्या इज 7th फ्रॉम द टॉप, विद्या इज 7th फ्रॉम द टॉप। अच्छा, मेधा से 7 स्थान आगे है। एक कक्षा में विद्या का स्थान ऊपर से 7वां है। दिव्या जो है मेधा से 7 स्थान आगे है और विद्या से 3 स्थान पीछे। बेटा और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड है दिव्या के लिए। दिव्या मेधा से तो आगे है लेकिन विद्या से पीछे है। विद्या से कितने स्थान पीछे है? विद्या से 3 स्थान पीछे है। कौन? दिव्या। जो दिव्या है विद्या से 3 स्थान पीछे, लेकिन मेधा से 7 स्थान आगे है। ये किससे 7 स्थान आगे है? ये 7 स्थान आगे है मेधा से। मेघा से 7 स्थान आगे है। सुषमा जो नीचे से चौथे स्थान पर है, मेघा से 32 स्थान पीछे। मेघा से 32 स्थान पीछे कौन है? सुषमा। और सुषमा खुद नीचे से चौथे स्थान पर है। बस ये टोटल डिस्टेंस निकाल लो भैया। टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल कितनी दूरी बन रही है? 7 और 3 10 और 7 17 और 32 49 और 4 53। भैया टोटल दूरी 53 की है, तो पर्सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पर्सन की वैल्यू हो जाएगी 52 यानी कि 52। पर्सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52 यानी कि 52। 52 यानी कि 52। बनाओ इस क्वेश्चन को। बेटा रैंकिंग में बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं, चिंता मत करो, ताकि कोई डाउट किसी भी प्रकार का रह ना जाए। हाँ, आज लास्ट क्लास नहीं है रैंकिंग की, है ना? हाँ जी, रैंकिंग में कई क्वेश्चन करने हैं आपको अभी तो। कई क्वेश्चन करने हैं, आज लास्ट क्लास नहीं है। एक कक्षा में समिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है। मंगे समिता से 14 स्थान नीचे और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व कर दोगे बेटा। 6 और 18 24, 24 और 14, 24 और 14 कितना हो गया? 38, 38 और 15 कितना हो गया? 38 और 15 हो गया 53, 53 की दूरी में पर्सन होंगे 52। खत्म कहानी। देखो, समिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है, समिता इज 6 फ्रॉम द टॉप, और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है, हर्षा इज 18 फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है। जो मंगेश है ना, वो समिता से 14 स्थान नीचे है। मंगेश 14 स्थान नीचे समिता से, और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है, और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। समझ रहे हो? तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 6 और 14 20, 20 और 15 कितना हो गया? 35, 35 और 18 कितना हो गया? 35 और 18 हो गया 53। टोटल डिस्टेंस आ गई 53। की वैल्यू कितनी हो गई? 52। है, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व अब आ रहा है ना, अल्टीमेट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन बनाने में? जब हमें डिस्टेंस और पर्सन का कंसेप्ट एकदम माइंड में क्लियर हो गया ना, तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है। जब हमारे माइंड में डिस्टेंस और पर्सन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है। अल्टीमेट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। पहले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब हो रहे हैं, क्योंकि अब हमारे दिमाग में सेट हो चुकी है बात कि डिस्टेंस और पर्सन का क्या रिलेशन है। पहले हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि जो ए होता है ना, वो पहली डिस्टेंस पर होता है। समझ रहे हो? तो उसका प्लेस होता है 1, तो यानी कि उसकी डिस्टेंस होती है 1। बनाओ दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ, एक एक करके आंसर मत देना, एक साथ आंसर देना। हाँ जी, हो गया दोनों क्वेश्चन सॉल्व बेटा। एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि विज्ञान में नीचे से 27वां स्थान। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? डेटा इन एडुकेट। अबे हमें क्या पता,
उसको मैथ्स में मिल रहे हैं, साइंस में, विज्ञान में मिल रहे हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने कैसे बता पाएंगे? बता ही नहीं पाएंगे। 10 लड़कियों और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। देखो जो जया है ना, जया जो है वो गर्ल्स में जबकि टोटल लड़कियां कितनी है? 10, तो जया गर्ल्स में चौथी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, और कक्षा में 18वें स्थान पर है। और टोटल टोटल कितने विद्यार्थी हो गए बेटा? 10 और 20 30 विद्यार्थियों में जो जया है वो कितने स्थान पर है? वो 18वें स्थान पर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे एक बात बताओ, अगर जया 18वीं है, तो जया से पहले टोटल कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। अगर जया 18वीं है तो जया से पहले 17 बच्चे हैं। इन 17 बच्चों में कुछ तो लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। जया से ऊपर कितनी लड़कियां हैं? जया से पहले कितनी लड़कियां हैं? ये डेटा यहाँ पे मिल गया। जया से पहले 3 लड़कियां हैं, क्योंकि चौथी जया है, तो जया से पहले 3 लड़कियां हैं। जया से ऊपर 3 लड़कियां हैं। भैया जया से ऊपर कितनी लड़कियां? 3, जबकि जया से ऊपर टोटल बच्चे कितने? 17। 17 में 3 लड़कियां, तो लड़के कितने बचे? 14। लड़के कितने बचे? 14। तो जया का कक्षा के लड़कों के बीच में क्या स्थान होगा? तो मतलब लड़कों में इसका स्थान क्या है? तो जया से ऊपर कितने लड़के हैं? 14। अगर जया से ऊपर 14 लड़के हैं तो लड़कों में स्थान क्या निकल कर आ जाएगा? उसका 15वां। भैया जया से ऊपर 14 लड़के हैं तो लड़कों में उसका स्थान क्या निकल के आ गया? 15वीं होगी क्या? लड़कों में वो 15वीं हो गई। तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच में क्या स्थान होगा? 15वां। क्योंकि 14 लड़के हैं तो 15वीं जया होगी, 3 लड़कियां हैं तो चौथी जया होगी, 17 बच्चे हैं तो 18वीं जया होगी। समझे? जया की 3 रैंकिंग है। जया लड़कियों में चौथी है, लड़कों में 15वीं है और टोटल क्लास में 18वीं है। टोटल क्लास में 18वीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, और जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मिलेगा चलो 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम मिलेगा उस बच्चे को। चलो दो, आपको चाहिए नगद इनाम उधार, तुम देते हैं दो फटाफट से आंसर जल्दी से। हम्म, तो सबसे पहले अनामिका, अनामिका कांग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। शाबाश अनामिका, वेल डन, गुड जॉब। सेकंड पोजीशन पर निशु, कांग्रेचुलेशन निशु, आपको भी देते हैं 31,000 रुपए का नगद उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है दीक्षा, वेरी गुड जॉब दीक्षा। फोर्थ पोजीशन पर है भास्कर, फिफ्थ पोजीशन पर है अभय, बहुत बढ़िया। अनामिका है 6 पोजीशन पर, भावन बब्बन है 7 पोजीशन पर, अभय है 8 पोजीशन पर, कृष्णा है 9 पोजीशन पर, वेरी गुड जॉब। अनुज, ऋषु, अभय, मेनका है ना, मेनका, भास्कर, यश, सौरभ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, वेल डन, गुड जॉब। दीपक, नेहा, किशोर, 56 नाम है क्या? सौरभ, अभय, शनि, उर्मिला, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन निधि इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बाबू निधि इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, निधि इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बहुत बढ़िया। अच्छा, राधा दाएं से 6ठे स्थान पर है। राधा इज 6 फ्रॉम द राइट हैंड, राधा इज 6 फ्रॉम द राइट हैंड, राधा इज 6 फ्रॉम द राइट हैंड। यहाँ पे दो संभावनाएं आप सोच सकते हैं, निधि इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड राधा इज 6 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, नेक्स्ट, when राधा is shifted to left by 2 places, जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है, भैया राधा को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दो, राधा को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, कितना? 2 स्थान। when राधा is shift towards left by 2 places, जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, निधि is shifted by 2 places to right, निधि is shifted to right by 2 places, निधि को 2 स्थान राइट में खिसका दो by 2 places, निधि को 2 स्थान राइट में खिसका दो। ठीक है, चलिए साहब, तब राधा और निधि के बीच में 6 बच्चे होते हैं, है ना? तब राधा और निधि के बीच में कितने बच्चे हो जाते हैं? 6 बच्चे हो जाते हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अगर इनके बीच में 6 बच्चे हैं तो इनके बीच की दूरी, इनके बीच में 6 बच्चे हो गए, इनके बीच में कितने हो गए? 6, तो इनके बीच की दूरी 7, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 7 हो गई। अब हमसे क्या पूछा? तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे? बच्चों की संख्या 28, 26, 29, 30। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बेटा 12 दूरी ये है, 6 दूरी ये है, तो डेफिनेटली 18 से कम आएंगे, क्योंकि ये ओवरलैप कर रही है दूरी। तो ये वाला तो गलत है, ये वाला तो गलत है, ऊपर वाला सही है। टोटल डिस्टेंस मेजर कर लो, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 12 और 2 14 और 7 21 और 23 और 29, टोटल डिस्टेंस कितनी की होगी? 29। अगर डिस्टेंस 29 की होगी तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 28, पर्सन की वैल्यू होगी 28। देखने में बड़ा लगता है लेकिन क्वेश्चन होता है एकदम हलवा, क्योंकि पिछले 3 लेक्चर हम अटेंड कर चुके हैं रैंकिंग के। अब रैंकिंग के कंसेप्ट हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन भाई साहब 10 या 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा एग्जाम में। दुनिया का पिछले 15 साल के पेपर उठा लो तुम, और रैंकिंग का किसी भी पेपर से क्वेश्चन बना लो, 10 या 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लोगे उस रैंकिंग के क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि आपके रैंकिंग के कंसेप्ट्स पूरे क्लियर हो चुके हैं। जबकि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो मैं तो आपको हर वैरायटी कराता हूं, हर टाइप की, लेकिन एग्जाम में तो बहुत ही ईजी आते हैं क्वेश्चन। बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, रिया पांडे। अच्छा, रिया पांडे है आपका नाम, बड़ा सा नाम लिख रहा था, एक साथ नाम लिखा हुआ तो पहचान नहीं आ रहा था क्या नाम है, इसलिए पढ़ नहीं पाया नाम आपका, सॉरी। देखो कई हजारों कमेंट आते हैं एक साथ, जो जरूरी नहीं है कि मैं हर बच्चे का नाम ले पाऊं। जिनका नाम ले पा रहे हैं बस उनकी किस्मत अच्छी है, आज कल आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपका भी नाम लिया जाएगा, समझ रहे हो? हाँ जी, तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। क्योंकि हजारों कमेंट आते हैं एक साथ, उसमें से कुछ ही बच्चों के नाम लिए जाते हैं, है ना? ऋतु राज, ओके, ऋतु राज शो नहीं हो रहा, सिर्फ ऋतु नाम शो। हाँ, पूरा बड़ा नाम बेटा शो नहीं होता, जब हम स्पेस देते हैं ना तो स्पेस वाला नाम शो नहीं होता, एक साथ आप जो भी नाम लिखोगे वो शो होता है। हाँ जी, अगर आप अपने नाम में स्पेस देके दूसरा, तो फिर जो स्टार्टिंग का है ना सिर्फ वही शो होता है, पहला वर्ड, है ना? अशोक विनीत, अरे वाह, ग्रेट, बेहतरीन जॉब, बहुत बढ़िया। अशोक विनीत, भास्कर, सौरभ, दीक्षा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। ओम नारायण, ओम, दीपक, राहुल, मयंक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब, गुड जॉब। हाँ जी, अनुज, अभय, भास्कर, उर्मिला, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऋतु, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश जो है वो अक्षय के बाएं सातवां है। गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय, गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय, गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय। जहां भी अक्षय बैठा है, जहां भी अक्षय बैठा है, गणेश उसके 7th लेफ्ट में है। जहां भी अक्षय है, गणेश उसके 7th लेफ्ट में है। गणेश इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय, गणेश अक्षय के बाईं ओर सातवां है। विजय,
हु इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 70 टू द राइट ऑफ अक्षय। विजय जो कि बाईं ओर से 20वां है, अक्षय के दाएं से 7वां है। विजय इज 70 टू द राइट ऑफ अक्षय। अक्षय के दाईं ओर 7वां कौन है? अक्षय के दाईं ओर 7वां विजय है। अक्षय के दाईं ओर 7वां कौन है? अक्षय के दाईं ओर 7वां विजय है। एंड विजय इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और ये बाईं ओर से बेटा 20वें स्थान पर है। 7 और 7 14, यानी कि ये दूरी 6 है 100%। तभी तो विजय बाईं ओर से 20वें स्थान पर आएगा। 6 और 7 13 और 7 20। बहुत बढ़िया। यदि कमलेश गणेश के दाएं तीसरा है ना? इफ कमलेश इज थर्ड टू द राइट ऑफ गणेश, गणेश के दाएं तीसरा कमलेश है। कमलेश इज थर्ड टू द राइट ऑफ गणेश, कमलेश इज थर्ड टू द राइट ऑफ गणेश एंड इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड, और पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। और ये जो कमलेश है ना, ये दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ये दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। आज है वीकेंड का बार। जी हाँ। तब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी आगे निकल के हमारी? टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? यहां से लेकर यहां तक की दूरी, बेटा ये दूरी 20 है, ये तो सही है। प्लस ये दूरी कितनी है? 3 है। 20 और 3 23, 23 है ना? और ये दूरी कितनी है? ये दूरी 6 है। तो 23 और 6 29। 29 की डिस्टेंस में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 29 की डिस्टेंस में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी विष्णु? 28, 28। भैया 29 की डिस्टेंस में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 28 हो गई। क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे कहता गया वैसे वैसे हम लोगों को बैठाते चले गए। जैसे जैसे कहता गया वैसे वैसे लोगों को बैठाते चले गए। फाइनल डिस्टेंस हमने पता कर ली, बात खत्म। और जैसे डिस्टेंस हमें पता चली, फिर हमने पर्सन की वैल्यू भी निकाल दी तुरंत तुरंत। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो, जब हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। विजय भी लेफ्ट हैंड से 20th है, ये 20वां स्थान है। तो आप यहां से यहां तक की दूरी निकाल लो बेटा, है ना? कैसे निकालोगे? ये 7 की दूरी है, 7 माइनस का 3, ये 4 की दूरी है। तो 20 में से 7 और 4 11 घटा दो, तो ये दूरी आ जाएगी 9 निकल के। तो आप डिस्टेंस बेटा कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहां से करो, यहां से, किसी को भी आपको बस टोटल डिस्टेंस बनानी है, तो आप कहीं से भी मेजर कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपका सेम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर में चेंज आ जाए, आंसर में बदलाव आ जाए। आंसर में बदलाव नहीं आ सकता। वाटर वाले चैप्टर में नहीं बेटा, आंसर एक भी गलत नहीं है। बुक में एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं है। लड़के और लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी है। लड़के और लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी है, 50 से कम। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22वां है। रवि का स्थान 26 22, और इनके बीच में 19 विद्यार्थी हैं, और 50 से कम विद्यार्थी हैं। तो भैया ओवरलैप का केस है ये तो। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, कोई भी छोर ले सकते हैं। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है। रवि इज एट 26 फ्रॉम द वन एंड, वाइल सीमा इज 22 फ्रॉम द अनदर एंड। जबकि सीमा का दूसरे छोर से 22वां स्थान है। सीमा का दूसरे छोर से 22वां स्थान है। तो ओवरलैप भी ले सकते हो। रवि इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सीमा इज 22 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि रवि व सीमा के बीच में 19 विद्यार्थी हो, इफ देयर आर 19 स्टूडेंट्स बिटवीन रवि एंड सीमा, रवि और सीमा के बीच में 19 है। 19 अगर बच्चे हैं तो दूरी कितनी की है? 20 की दूरी है। 19 अगर बच्चे हैं इनके बीच में, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 20। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है 50 से कम है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50 से कम है, तो ये वाला केस कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल पर्सन आएंगे वो 50 से ज्यादा आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बेटा 50 से ज्यादा हो रही है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 26 है, ये दूरी 20 है। तो 26 में से अगर 20 घटा दो तो दूरी 6 बची। तो अब हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 22 और 6 28। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 28। और 28 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 28 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 27। 28 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 27। बहुत बढ़िया, गजब गजब कर दिया भाई, आप लोगों ने दिल जीत लिया। अब तो आप फटाफट फटाफट आंसर देने लग रहे हो, वो भी मतलब 90%। पहली क्लास में तो चलो कुछ नहीं था, सेकंड क्लास में बेटा 10% सही आंसर आ रहे थे, 90% गलत आंसर आ रहे थे। थर्ड क्लास में 50-50% था, लेकिन आज ना 90% परफेक्ट आंसर आ रहा है। 10% ही है जो 10% ही है जो गड़बड़ आंसर दे रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से दिख नहीं रहे मुझे कमेंट्स। सारे सही सही आंसर वाले कमेंट दिखाई दे रहे हैं मेरे को। सारे सही सही आंसर वाले कमेंट दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। बताओ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट।
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तीन व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं। देखो पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं। देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा, पी और क्यू के बीच में अगर पांच व्यक्ति हैं, पी और क्यू के बीच में अगर पांच व्यक्ति हैं, तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? 6 होगी। लेकिन यहाँ पे दो संभावनाएं बनती हैं, जरूरी थोड़ी है कि पी लेफ्ट में हो, पी राइट साइड भी तो हो सकता है। पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति है, तो पी और क्यू के बीच की दूरी 6 हो गई। एंड 8 अदर पर्सन्स बिटवीन क्यू एंड आर। देखो 8 जो है अन्य व्यक्ति है, अन्य क्यू और आर के बीच में, क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति, यानी कि इनके अलावा, तो यानी कि आर को मैं यहां बैठाऊंगा और इनके बीच में 8 व्यक्ति, तो इनके बीच की दूरी 9 होगी। इनके बीच में 8 व्यक्ति, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी 9 होगी। ठीक है। यदि आर से पहले तीन व्यक्ति हो, इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ आर। बेटा यहाँ पे आर से पहले कई सारे व्यक्ति है, ये संभावना गलत हो गई। आर से पहले तीन व्यक्ति है तो आर का चौथा स्थान हो गया। भाई आर से पहले अगर तीन व्यक्ति है, आर से पहले अगर तीन व्यक्ति है तो आर का चौथा स्थान हो गया। और पी के पीछे 21 है, पी के पीछे 21 है, तो पी का जो स्थान हो जाएगा राइट हैंड से वो 22वां हो जाएगा, क्योंकि 21 है इसके पीछे, तो ये 22वें स्थान पर आ जाएगा। बात खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 22 और 6 28 और 9 37 और 4 41। 41 की डिस्टेंस आ गई। 4 और 9 13 और 6 19 और 22 41, है ना। 41 की डिस्टेंस आ गई। 41 की डिस्टेंस में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 40। 41 की डिस्टेंस में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी, 40। वेल डन, गुड जॉब यार, गजब। अब आप कंसेप्ट के साथ आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है चीजों को। अब देखो ये भी लगभग लगभग ये जो क्वेश्चन है, देख लो, नोट कर लो। अगला जो क्वेश्चन है वो भी लगभग लगभग इसी जैसा है, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे तो बीच में 8 अन्य व्यक्ति थे, है ना, यहाँ पे बीच में 8 अन्य व्यक्ति थे, लेकिन वहां पर अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन भी सेम लगभग लगभग ऐसा है। सर पी को क्यू के लेफ्ट में क्यों नहीं किया? बेटा पी को क्यू के लेफ्ट में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस संभावना में जो आर है ना, आर से पहले कई सारे व्यक्ति हैं, जबकि क्वेश्चन में लिखा था आर से पहले सिर्फ तीन व्यक्ति हैं, तो आर का चौथा स्थान आएगा। यहाँ पर आर से पहले कई सारे, पहले का मतलब बेटा लेफ्ट साइड, बाद का मतलब राइट साइड। समझ लो, इस रीजन की वजह से ऊपर वाला केस गलत हो गया था। ये था कारण, ऊपर वाला केस। आर से पहले तीन व्यक्ति नहीं आ पा रहे थे ऊपर। पहले का मतलब होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, बाद का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट, अहेड का मतलब लेफ्ट साइड, आफ्टर का मतलब राइट साइड। वर्टिकली सॉल्व कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते? वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वर्टिकल फिगर बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए हॉरिजॉन्टली फिगर बनाया करो। अब वर्टिकल फिगर बना के भी क्वेश्चन बना सकते हो, उससे क्या फर्क है? कोई फर्क थोड़ी है। ये भी ये भी लगभग लगभग क्वेश्चन उसी जैसा है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। और बेटा हमें चाहिए पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या, कम से कम मिनिमम पर्सन चाहिए, मिनिमम याद रखना, हमें मिनिमम पर्सन चाहिए, मिनिमम। कीर्ति ओके, है ना, मिनिमम क्या चाहिए?
अच्छी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त तीन व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति हैं, पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति है तो वही चीज है, पी और क्यू के बीच की दूरी 6 होगी भैया, पी और क्यू के बीच में पांच व्यक्ति तो पी और क्यू के बीच की दूरी 6 होगी। दोनों संभावनाएं बना ली मैंने, पी लेफ्ट में भी हो सकता है, पी राइट में भी हो सकता है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, देयर आर 5% बिटवीन पी एंड क्यू, 8% बिटवीन क्यू एंड आर, 8 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में। देखो पिछले क्वेश्चन में पता क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति थे, देयर आर 8 अदर पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर, तो मैंने आर को यहां बैठाया था, लेकिन अब यहां मत बैठाओ, उसने बोला 8 व्यक्ति, ये तो नहीं बोला 8 अन्य व्यक्ति, और हमें कम से कम व्यक्ति लेने हैं, इसलिए मैं आर को यहां बैठाऊंगा और क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति, तो क्यू और आर के बीच की जो दूरी होगी वो 9 की दूरी होगी, 6 और 3 9, तभी तो 8 व्यक्ति आएंगे इधर, इसलिए बैठा रहा ताकि कम से कम लोग हो, डिस्टेंस जितनी कम से कम होगी पर्सन उतने मिनिमम होंगे। अब क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, उसने ये तो बोला नहीं है कि 8 अन्य व्यक्ति हैं, इसलिए आर को हम यहां बैठा देंगे, और क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति तो बीच की दूरी होगी 9, 6 की दूरी होगी, 3 की दूरी होगी, 6 और 3 9। ठीक है, यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हो, बेटा आर से पहले 3 व्यक्ति तो आर का जो लेफ्ट हैंड से स्थान होगा वो चौथा होगा, ये वाली केस गलत, क्योंकि यहाँ पे आर से पहले 3 व्यक्ति तो है नहीं, ज्यादा हो गए, और पी के पीछे 21 है बेटा, पी के पीछे 21 है तो पी का पीछे से स्थान क्या होगा, अगर पी के पीछे 21 है तो पी बेटा 22वें स्थान पर होगा, पी के पीछे 21 है तो पी 22वें स्थान पर होगा, 6 और 16 22, 16 और 6 22वें स्थान पर हो गया पी, बस खत्म। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कम से कम के लिए ऊपर वाला केस कंसीडर कर रहे हैं हम, ये डिस्टेंस निकाल लो, 16 और 6 22 और 3 25 और 4 29, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 29 की, और 29 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई 28 हो गई भाई, 29 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई 28 होगी। तो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है, यहाँ पे 8 अन्य व्यक्ति थे जबकि यहाँ पे सिर्फ 8 व्यक्ति थे, बस ये फर्क है, समझ लो। तो इसमें आर को इस साइड ले जाएंगे, उसमें उस साइड ले गए थे। तो भाई साहब फाइनली अब हम चलते हैं दूसरी टाइप की रैंकिंग पर, कंपैरिजन वाली रैंकिंग। यहां पर ना तुलना वाली रैंकिंग चलेगी, जब हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो, यहां पे तुलना कंपैरिजन वाली है ना, तुलनात्मक रैंकिंग चलेगी, यहां पे कौन बड़ा है कौन भारी है, तो यहां पे ये वाला साइन यूज करना है, ये बिग होता है जिसकी तरफ माउथ ओपन है, ये स्मॉल होता है, समझ रहे हो, ये बड़ा है ये छोटा है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो चीज बड़ी है, जिसकी तरफ बंद है वो चीज छोटी है, ठीक है, भारी हल्का, बड़ा छोटा, भारी हल्का, इसी तरीके से हमें लेना इस वाले साइन से, है ना, इस वाले साइन से ये वाली रैंकिंग के क्वेश्चन हम निपटा सकते हैं। कल बेटा कल तो छुट्टी है, आज वीकेंड का बार है ना, सैटरडे संडे तो छुट्टी है। रमन जो है मदन से ज्यादा शक्तिशाली है बेटा, जो रमन है ना, रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन, रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन, रमन इज स्ट्रॉन्गर देन मदन, तो रमन ज्यादा शक्तिशाली है तो रमन की तरफ मुंह खुल गया, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज गोपाल, लेकिन जो रमन है ना, रमन वो गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, रमन गोपाल जितना नहीं है, तो गोपाल रमन से भी ज्यादा हो गया। श्रीपाल इज स्ट्रॉन्गर देन गोपाल, श्रीपाल गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है, श्रीपाल भैया गोपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अमर जितना नहीं है, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अमर, लेकिन ये जो श्रीपाल है वो अमर जितना नहीं है, तो अमर इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अमर तरुण से कमजोर है, अमर इज वीकर देन तरुण, अमर जो है वो तरुण से कमजोर है, ये तरुण से कमजोर है, अमर जो है वो तरुण से, ये तरुण से कमजोर है तो तरुण इससे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, है ना, अमर इज वीकर देन तरुण, बट नॉट एज वीक एज वरुण, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है, लेकिन जो अमर है ना वो वरुण जितना कमजोर नहीं है, यानी कि वरुण इससे कमजोर है, वरुण इससे कमजोर है ना, हाँ जी। तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है इनमें से, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, सबसे ज्यादा पावर किसकी है, तो भैया सबसे ज्यादा जो पावर निकल कर आ रही है आपकी, सबसे ज्यादा पावर वो किसकी निकल कर आ रही है, तरुण की, है ना। देखो मदन तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है नहीं, श्रीपाल भी नहीं है बीच में फंसा पड़ा है, अमर भी नहीं है, अमर भी बीच में है, और वरुण भी नहीं है, वरुण भी इससे कम है, समझ रहे हो, तो तरुण सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ना, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्लास में भी लास्ट क्लास होगी, ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में रैंकिंग चैप्टर की फाइनल सेवा संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, तो मंडे को रैंकिंग का लास्ट डे होगा, मंडे को रैंकिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लव यू ऑल, मजा आ गया रैंकिंग चैप्टर पढ़ के, मजा उन्हीं बच्चों को आया होगा जिन्होंने टाइम टू टाइम रैंकिंग का रिवीजन किया होगा, नेक्स्ट क्लास से पहले पिछली क्लास का रिवीजन करके आए होंगे, है ना। चलिए लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जीएस के लिए बेटा जो टीचर पढ़ा रहा है वो फोकस